अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो स्टैमरिंग हमें होती है, हमें जो हकलाहट होती है, इसका कारण क्या है? ये क्यों स्टैमरिंग होती है? आपने देखा होगा कि कई बार लोग सही बोलते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसके मैं आज आपको कुछ कारण बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमें कुछ भी बोलना होता है, वो हम अपने मुँह के ज़रिए बोलते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारी टंग यूज़ होती है, हमारी ब्रीथ यूज़ होती है, हमारा वोकल कॉर्ड यूज़ होता है। इनके ज़रिए हम बोलते हैं, यानी कि ये हमारी बोलने की मशीन है। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हमें बोलना होता है, वो हमारे जो विचार आते हैं, वो हमारे ब्रेन से आते हैं। यानी कि जो कुछ भी बोलना होता है, हमें हमारे ब्रेन से जो विचार आते हैं और वो हमें मुँह के ज़रिए बोलना होता है। तो इस तरह हमारी ये सिस्टम चलता है बोलने का। अब स्टैमरिंग होती कैसे है? जैसे कि दोस्तों कि आप जैसे कहते हैं कि हम पहले ठीक थे, हमें 15 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ, हमें बचपन में नहीं था, बाद में शुरू हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है? कई बार शारीरिक कमज़ोरी होने की वजह से बहुत से बच्चों में कमज़ोरी आती है, उनकी मसल में भी कमज़ोरी आ जाती है, यानी कि टंग में, ब्रीथ में, वोकल कॉर्ड में कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है? अब क्या है, स्टैमरिंग पहले तो बताता हूँ ये क्यों होती है। जो भी हमारे ब्रेन से विचार आते हैं, मैंने बताया था, वो मुंह के ज़रिए बोलने होते हैं। लेकिन जितनी स्पीड से हमारे ब्रेन से विचार आ रहे हैं, उतनी स्पीड से हमारी टंग, ब्रीथ और वोकल कॉर्ड उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा। तो यानी कि ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हम स्टैमर हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। ब्रीथ की कमी की वजह से हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं, वो गले में ही अटक जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ये कारण है स्टैमरिंग होने का। अब स्टैमरिंग जैसे कि हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, तो हमारे मसल्स में भी कमज़ोरी आ जाती है और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते, इसलिए स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, टंग की, ब्रीथ की, वोकल कॉर्ड की। तो आपको क्योर करने के लिए टंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स इम्प्रूव होंगे, ठीक है? मसल्स में जैसे टंग एक्सरसाइज से टंग फ्लेक्सिबल होगी, हल्की होगी, और जहाँ भी आपको टंग प्लेसमेंट करवानी होगी, वो वहाँ पर प्लेस हो जाएगी, ठीक है? ब्रीथ से आपकी ब्रीथ स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी ब्रीथ निकलती है और वो ईज़िली निकल पाएगी, ठीक है? वोकल कॉर्ड से तो हमारी साउंड बनती है। और फिर क्या होगा, जो स्पीच थेरेपी होती है, चौथे नंबर पे स्पीच थेरेपी का क्या काम होता है, वो कुछ थेरेपीज़ के ज़रिए ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन करते हैं। जब ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन होता है, तो हमारी स्टैमरिंग धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। शुरू में जो हम थेरेपी देते हैं, वो स्पीड कंट्रोल की थेरेपी देते हैं और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हैं और उस स्पीड तक ले आते हैं जिस स्पीड जो आपकी नॉर्मल स्पीड है। तो जब आपकी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज भी दूर हो जाएगी। तो ये था मेन कारण, साइंटिफिकली कि जो कारण था स्टैमरिंग का, ये होता है। और जो हमारे वर्ड्स आते हैं, विचार आते हैं, वो ब्रेन में जो ब्रोका एरिया है उसके थ्रू आते हैं। बहुत से बच्चों का जो ब्रोका एरिया पूरा फास्ट काम करता है और फटाफट विचार आते हैं, और फटाफट विचार आने की वजह से फटाफट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसल उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहे, और जिससे कि कारण हमें स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कई बार ये हेरिडिटी भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में किसी को स्टैमरिंग होती है, तो ये हमें भी स्टैमरिंग हो जाती है, ये कारण पाया जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ ये भी है अफ़वाह कि बहुत से कहते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई शख्स था या कोई बड़े थे, वो स्टैमर करते, हम उनकी नकल उतारते थे, उनको चिढ़ाते, तो हमें भी स्टैमरिंग हो गई है। दोस्तों, ऐसा कारण नहीं है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी नकल उतारने से आपको भी स्टैमरिंग होगी। हम बार-बार करते हैं। आप कितनी देर नकल उतारते होंगे? थोड़ी देर उतारते होंगे, 5 मिनट, 7 मिनट, या रोज़ 2-4 मिनट उतारते होंगे, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि आपको भी स्टैमरिंग हो जाएगी, ठीक है? जब आपके मसल्स कमज़ोर होंगे, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन बनेगा, तो आपको भी स्टैमरिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था कुछ कारण कि स्टैमरिंग क्यों होती है, इसका मैंने कारण बताने की कोशिश की है। अगर आपको स्टैमरिंग होती है, तो आपको इसके लिए टंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और स्पीच थेरेपी करेंगे। मैंने बताया था स्पीच थेरेपी का काम है ब्रेन और मसल के साथ कोऑर्डिनेशन काम करना, और एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूती लाएंगे, ताकि ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन बना सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।